आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जिससे आपके जीवन की तकलीफ, आपके जीवन की परेशानी लगभग आधी हो जाएगी। और ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा। वो कौन सी है? तो पहली बात यह है कि जिंदगी में आप चाहे जिस आयु वर्ग में हो, चाहे जिस अवस्था में हो, कभी भी ये मत सोचें कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज तक जब किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हमारे जीवन में कैसे अच्छा हो जाएगा? लेकिन हम सबकी यही अपेक्षा रहती है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, मुझे कहीं पर कंप्रोमाइज ना करना पड़े, मुझे कहीं पर समझौता ना करना पड़े, जो कि असंभव है। ना तो आज तक किसी के साथ हुआ है, ना ही कभी किसी के साथ होगा। यार, हमारे जो आदर्श हैं, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो या भगवान श्री कृष्ण हो, आपको क्या लगता है उनके जीवन में सब कुछ अच्छा था? उनके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं थी? तो मेरे भाई, जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हमारे और आपके जीवन में कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जो है, जितना है, जैसा है, उसी के साथ में कंप्रोमाइज करके, समझौता करके और जिंदगी से समन्वय बनाकर अपने जीवन को जिएं। दूसरी जो बात है जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा ने इस सृष्टि की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ पे चाहे कोई राजा हो या रंक हो या फकीर हो, सबकी जिंदगी की शुरुआत एक सी होती है। आपने देखा है किसी राजा का जन्म किसी भिखारी से अलग तरीके से हुआ हो? तो मेरे भाई, जिंदगी की शुरुआत सबकी एक सी होती है और अंत भी सबका एक सा होता है। यहाँ पर बिगनिंग भी फिक्स है, बिगनिंग सबकी एक सी होना है और एंडिंग भी फिक्स है। आप चाहे कितने भी रईस हो, चाहे कितने अरबपति खरबपति हो, लेकिन अंत सबका एक सा होना है। ये केवल बीच वाला पोर्शन है जो एक रंगमंच की तरह है। तो भगवान ने आपको जो किरदार दिया है, जैसे बन सके उसका निर्वहन करें। क्या पाया क्या खोया, इसके लिए बहुत टेंशन तनाव ना लें। हाँ, जो आप कर सकते हैं उसको करने का पूरी शिद्दत से प्रयास करें। जो हो जाए ठीक है, नहीं हो बहुत टेंशन ना लें, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ आपके चाहने से नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। और जो तीसरी बात है, हम सबको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये जिंदगी एक केले के पेड़ के छिलके की तरह है। उसको जितना आप खोलते जाओगे, जितना आप खोलते जाओगे, जितना आप खोलते जाओगे, अंत में केवल खाली मिलेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और इस जीवन में आज तक कभी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। यार, जब सिकंदर भी गया था ना, तो उसके दोनों हाथ खाली थे और उसने बड़ी कोशिश की थी कि मेरी अर्थी के मेरे दोनों हाथ खाली रखना, ताकि मनुष्य देख सके कि सिकंदर के हाथ भी खाली थे। लेकिन वो तो बेचारा चला गया, उसकी कोशिश बेकार गई, वो तो चला गया। लेकिन आज किसी को स्मरण नहीं है कि उसके भी हाथ खाली थे। अगर हमको ये ध्यान में आ जाए कि जिंदगी एक केले के पेड़ के छिलके की तरह है, जिसमें कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई गम की बात नहीं है। और चौथी बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि देखो भैया, ये सृष्टि, ये जीवन सब परमात्मा की इच्छा से चलता है। और जरा सोचो, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है। भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं, उनका हमको विस्मरण हो चुका है। वर्तमान में हम कभी रहते नहीं हैं और भविष्य का हमको कोई ज्ञान नहीं है। तो तीनों काल में एक भी काल हमारे परफेक्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, जिंदगी हमारे हिसाब से चले। लेकिन वो जो परमात्मा है वो त्रिकालदर्शी है, उसको भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान है। जरा सोचो, जिसको पता है कि कल क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकेगा कि आप और हम। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई अगर इन चारों बातों का आप स्मरण रखेंगे, तो आप जहां हैं,
जैसे हैं, जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, आपका दुख आधा हो जाएगा, आपकी परेशानी आधा हो जाएगा। इस जीवन को फिर आप सीरियस नहीं लेंगे, इस जीवन को एक खेल की तरह लेंगे। जीत गए तो भी ठीक है, हार गए तो भी ठीक है। और भाई साहब अपना तो यही मानना है, और भाई साहब अपना तो यही सोचना है। 50 साल की उम्र हो गई और 50 साल जब गरीबी में जी लिए तो बचे कितने हैं? 10-15 साल। तो जब 50 साल गरीबी में जी सकते हैं तो 10-15 साल नहीं जी सकते हैं? अब जिंदगी में चाहिए ही क्या है? लेकिन मैं तो देखता हूँ कि बुढ़ापे में लोगों को और भी तृष्णा घेरती है, उनको और धन संपत्ति का लालच बढ़ता है। ये बात ठीक नहीं है। और मुझे लगता है मेरे द्वारा बताई गई इन चारों बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, आपका दुख, आपका दर्द लगभग आधा हो जाएगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।